मेरे शेरों शेरनियों का एक बार फिर से यम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम ट्रिक से, बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रे। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में और साथ ही साथ मेरे भाई एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है ना। और यहाँ पर एचसीएफ निकालने का तरीका मैं ऐसा बताने वाला हूँ आपको कि आप बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। ये यम के सर जी का वादा है मेरे भाई। जी लगाना मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा। देखिए, आपको नियम कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये जानिए कि बीच वाला बराबर, बीच वाला जो यहाँ पर होता है वो किसके इक्वल होता है मेरे भाई? आगे इंटू पीछे, आगे इंटू पीछे और प्लस करके नीचे वाला कर देना। मतलब क्या है? बचपन वाली बात। देख भाई, आप जानते हो, जैसे मान लीजिए ये हो गया बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू, आगे क्या है? b है और यहाँ पर q है, तो यहाँ पर कहोगे b इंटू क्यू, ठीक है। और नीचे वाले को यहाँ पर r करके यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम का बच्चा तो जानता है कि इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। इंग्लिश मीडियम का बच्चा इसको जो अपना जो है जानता है कि इसको डिविडेंड कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इतना इतना आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं करना है, बस इतना जानना है कि बीच वाला इक्वल टू क्या होगा? आगे इंटू पीछे प्लस आर, ठीक है। रुको रुको मेरे भाई, 10 मिनट का टाइम मुझे दो, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। देखिए, पहले यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर यहाँ पर एनसीईआरटी के मैं सवाल आपको लगवाऊंगा और ट्रिक से। यूपी बोर्ड एग्जाम हो मेरे भाई, चाहे सीबीएसई बोर्ड मेरे भाई एग्जाम हो, आप लोग हिंदी मीडियम से हो चाहे मेरे भाई इंग्लिश मीडियम से, और आप ट्रिक से यहाँ पर लिखोगे, गर्दा गर्दा मचाओगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 10 और 15 का आपको एचसीएफ निकालना है और आपके सामने ये वाला लाइन दे देगा कि भैया यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से, हेल्प से आप उसको यूज करते हुए लगाइए। तो आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा, बस बोलिएगा बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रे। इतना बात बोल के अपना सवाल लगाएंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर मेरे भाई 15 है ना। तो आप यहाँ पर क्या करते हो? देखो यहाँ पर 10 लिख दिए। अब 10 जो है जाएगा मेरे भाई 15 को काटने जाएगा, लड़ाई करेगा। पूरा काट दिया तो वाह वाह, नहीं काट पाए मेरे भाई तो उसका लड़का जो उसको काटेगा। देखिए 10 1 जा 10 ना, यहाँ पर लिखेगा। बच्चा कहेगा सर जी यहाँ तो रिमाइंडर आ गया 5। अच्छा अच्छा, देख भाई, तो इतना जब तुम काम जब कर लिए ना, तो यहाँ पर स्टेप 1 में क्या लिखोगे? ये यहाँ पर लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। क्या हो रहा भाई? हमने कहा था बीच वाला, बीच में क्या भाई? 15 है, तो कहना बीच वाला इक्वल टू आगे इंटू पीछे, आगे क्या है? 10 है, पीछे 1 है, तो 10 इंटू 1, और नीचे में मेरे भाई क्या बचा है? ये बचा है 5, ठीक है ना। अब बताइए, क्या नीचे वाले का मान 0 आया है? नहीं ना आया है, तो हम कहेंगे कि 5 का मान यहाँ पर 0 नहीं आया है, ठीक है ना। यदि मन करेगा मेरे भाई तो ये लिख दीजिएगा आप a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। इतना गरम मसाला मेरे भाई दिखा करके कहिएगा कि भैया यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई है, अभी और खेला होने वाला है। देखिए, तो अब ये 5 कहेगा कि बेटा तुम मेरे डैडी को मारा था, अब मैं तुमको ठोकूंगा। देखिए, तो अब यहाँ पर 5 जो है 10 को यहाँ पर ठोकेगा। देखिए भैया, तो यदि ये 5 10 को पूरा काट दिया तो ठीक है, विजयी हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। यदि नहीं मेरे भाई काट पाया तो फिर इसका बच्चा इसको काटेगा। देखिए 5 2 जा 10, ओ ये तो पूरा काट दिया। तो बता मेरे भाई, बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रे। तो यहाँ पर एचसीएफ मेरे भाई क्या होता था? बच्चा बोलेगा सर जी एचसीएफ यहाँ पर 5 होगा, लेकिन यहाँ पर क्लास 10th में आपको इस थ्योरम का प्रयोग करना है। तो देखिए, करना कुछ नहीं, इसी के ठीक सामने देखिए क्या लिखा है यहाँ पर मेरे भाई 10 है ना। तो अब यहाँ पर लिखिए 10 इक्वल टू क्या होगा भाई? पीछे, अरे सॉरी, आगे इंटू पीछे। आगे क्या है? 5 है, तो 5 इंटू 2 कर देंगे। ससुरा यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है मेरे भाई, 0 आया है ना, तो यहाँ पर कर देंगे 0। और आप कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पर रिमाइंडर जो है, ठीक है ना, क्या आ गया? 0 आ गया। तब यहाँ पर जैसे ये 0 आता है तो एचसीएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू लिख देंगे आप 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप बात यहाँ पर कर देंगे। ये अभी सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है। रुको रुको मेरे भाई, 2-3 मिनट का टाइम और दो। इसका स्क्रीनशॉट मारना है? मारोगे? मार लो मार लो, गाना गाते रहो। आंखों में नींदे न दिल में करार,
पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। मतलब पढ़ाई, ठीक है ना, नींद आपका गायब हो जाएगा जैसे ही बोर्ड एग्जाम पास में आ जाएगा, इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो। देख मेरे भाई, तो यहाँ पर करा है क्वेश्चन में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। अब देखो इतना सारा गरम मसाला बड़ा वाला आ गया। बच्चा देख के मेरे भाई डरता है, डरने की बात नहीं है, यम के सर जी हैं मेरे भाई। ध्यान देना, यहाँ पर क्या करोगे, वही बचपन वाली बात, यहाँ पर कहोगे 180 जो है भैया जाएगा किसको काटने मेरे भाई, ये 252 को पहले काटेगा, ठीक है ना। तो सबके बताने का तरीका अलग अलग होता है, आप अपना तरीका अपनाइएगा, बचपन वाली बात, ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड। तो यहाँ पर देखिए, ये आप जानते हो कि एक ही बार ये काट पाएगा, तो यहाँ पर 180 तो ये लिख दिया गया, ठीक है। अब बताइए जब इसको घटाओगे माइनस करोगे मेरे भाई तो क्या आएगा, देखो ये 2 हो गया, ये जाएगा इनसे लेगा कर्जा तो हो जाएगा 15, मतलब हो जाएगा 7, मतलब 72 आ गया। अब बताइए इतना बात जब कर दिए तो ठीक इसी के ठीक सामने आप यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन, ठीक है मेरे भाई, पूरा लिख लीजिएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पूरा बात लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखिएगा स्टेप 1, बस बस मेरे भाई। क्या कहते हो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहते हो ना, इसको याद कर लो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बस। तो भैया बताओ, हमको मान लो ये भी याद नहीं रहेगा तो हम कहेंगे बीच वाला, बीच में क्या भाई 252 है, तो कहेंगे 252, ठीक है ना, 252 जो है। देखिए आगे इंटू पीछे, आगे क्या है भाई 180, पीछे क्या है 1 है, तो कहेंगे 180 180 इंटू 1 कर देंगे, और ससुरा यहाँ पे देखिए नीचे बच गया रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 72 हो गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर मुस्कुरा के बताइए, क्या यहाँ पर आर का मान 0 है, नहीं ना, तो आप यहाँ पे कहिएगा आर का मान यहाँ पर 0 नहीं है, मतलब अभी और खेला होगा, मतलब अभी और प्रोसेस चलेगा। अब देखिए फिर, अब 72 कहेगा बेटा तू मेरे डैडी को काटा था, तो अब 72 जो है 180 को काटने चलेगा मेरे भाई। तो अब बताइए यहाँ पर लिखोगे 180, तो अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, बच्चा बचपन वाली बात भूलेगा नहीं, कहेगा सर जी 2 बार ले जाइए कम से कम। देखिए जब 2 बार जब ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 14। जब इसको मेरे भाई जब घटाओगे माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 30, ठीक, मतलब 36 आ जाएगा। अब देखिए अब इसी को यहाँ पर लिखिएगा स्टेप नंबर 2 में, फिर वही बात पुरानी बात मेरे भाई, क्या कहोगे, बीच वाला, बीच में क्या है बताओ, बताओ मेरे शेरजबाज, कहोगे 180 सर जी है, अच्छा, और आगे क्या है 72 है इंटू 2, ठीक है ना, आगे देखिए 72 है और पीछे यहाँ पर 2 है, और ससुरा यहाँ पे देखिए 36 बचा हुआ है, मतलब 36 भी आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है ना। फिर कहोगे अरे यार यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, मतलब 36 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये जो है नहीं आया, ऐसे दिखा देंगे अपने शब्दों में, वर्ड्स में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अब कहेगा बेटा 36 बोलेगा कि 72 से कि तुमने मेरे डैडी को पीटा था, अब मैं तुमको पीटूंगा। देखो तो यहाँ पर जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए अब यहाँ पर 72 मेरे भाई यहाँ बीच में आएगा और यहाँ आएगा 36 आएगा, तो बच्चा जानता है कि 36 टू जा क्या होगा मेरे भाई 72 होता है, ठीक है ना। अब यो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया मेरे भाई 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, मतलब यहाँ पर फिर लिखेगा स्टेप नंबर मेरे भाई 3 होगा। तो बताइए बीच में क्या है, जल्दी बोलो बीच में क्या है मेरे शेरजबाज, बीच में 72 है ना, 72 है, इक्वल टू क्या होगा आगे इंटू पीछे, मतलब 36 इंटू 2, रिमाइंडर क्या है भैया 0 है। तो कहना यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो बताइए अभी किन लोगों के बीच में खेल हो रहा था, अभी हम लोग इसके बीच में लड़ाई झगड़ा मेरे भाई हो रहा था, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे 180 और 252 का एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे कहिएगा सो, हिंदी मीडियम का बच्चा बोलेगा अतः, ठीक है ना। सो ये मेरे भाई क्या बोलोगे, क्या था 180 एंड 252 का एचसीएफ मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पर जल्दी बोलो, अभी आएगा 36 आएगा, क्या आएगा 36। अभी यहाँ पर खेला खत्म नहीं होता है, अब 36 कहेगा, अब ये भाई विजयी हो गया, जीत गया है।
अब खोजिएगा अगला शिकार। अगला शिकार मेरे भाई कौन है, कौन बचा है? अब ये युद्ध करने जाएगा 324 के साथ। जब करेगा मेरे भाई देखिए, तो यहाँ पर फिर लिखना, ये अपना जो है अपने तरीके से लिख लेना, ठीक है ना। इतना काम करोगे। अब बताइए, अब इसको जो कैसे काटोगे मेरे भाई, अपने जैसे बचपन के तरीके से काटते हो ना, वैसे यहाँ पर काटोगे। देखिए ये 9 बार जाएगा, ठीक है ना, कट लीजिएगा यहाँ पर। तो 36 9 जा होता है 324। देखो 9 6 जा 44, ठीक है मेरे भाई, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसके बाद करोगे मतलब आप लोग समझदार हो, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर तुम्हारा हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। ओ यहाँ पर फिर कहोगे मेरे शेरजबाज, क्या कहोगे स्टेप नंबर 4 में, बीच वाला, मतलब यहाँ पर बीच में क्या भैया 324 है इक्वल टू, और आगे क्या है 36, तो कहना 36 इंटू 9, और रिमाइंडर यहाँ पे मेरे भाई क्या है 0 है। क्या मेरे भाई है 0 है। यहाँ पर आर का मान 0 है। सो यहाँ पर कह दोगे कि यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मेरे भाई क्या आएगा, मतलब इस टाइम विजयी कौन हुआ है, कौन युद्ध मेरे भाई जीत गया, 36 जीता है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके मेरे भाई लास्ट शुरू से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चन में लास्ट में कौन जीता है 36, मतलब एचसीएफ क्या होगा 36। यहाँ पर आप लोग पहले मारिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्लास 10 में मेरे भाई जो है ये आपके पेपर में पूछेगा और आपके टेस्ट में भी आएगा, ठीक है ना। हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएगा मेरे भाई, प्री बोर्ड में भी आएगा, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे मेरे भाई करके लगाइए। देखिए अभी शुरुआत हुआ है, ठीक है ना। नए होंगे तो अब तक घंटा घंटी दबाई दिए होंगे, ठीक है ना। लाइक वाइक दबाने में मेरे भाई कंजूसी नहीं करोगे, एकदम बिंदास तरीके से आराम से पढ़िए, ठीक है ना। और हमसे जो बन पड़ेगा मेरे भाई, साइंस हुआ, मैथ हुआ, और भी सब्जेक्ट आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। पढ़ते रहो मेरे भाई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज से, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कच्चा चबा के हम लोग खाएंगे, ठीक है। पढ़ते रहो, ठीक है ना। और इसको आप लोग मेरे भाई भूलिएगा नहीं, यही तरीका अपनाइएगा, ठीक है ना। क्लास 10 मैथ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के द्वारा मेरे भाई, ठीक है ना, लेम्मा कह दे या कुछ कह दे मेरे भाई, टेंशन बिल्कुल मत लेना। लेकिन एचसीएफ जब निकालना होगा इस तरीके से तो ऐसे ही निकालिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो मेरे शेरजबाजो, बाय बाय।